हाय दोस्तों, मैं आर्यन राज यादव मोटिवेशनल क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मोटिवेशनल क्लास के माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप ये समझिएगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। उस काम के सामने दुनिया के हर काम फेल है, क्योंकि मेरे दोस्तों दुनिया दोनों बात जानता है। यदि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाइएगा तो लोग क्या बोलेगा मालूम है कि मैं जानता था कि ये कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों, यदि आप नाकामयाब हो जाइएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरे को मालूम था कि ये बंदा नाकामयाब होएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, जब भी काम आप कोई शुरुआत करते हैं तो कभी भी मत घबराइए कि दुनिया क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने मेहनत पर, जुनून पर काबू रखें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन का लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए। क्या बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, इसके बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके दोस्तों, आज इस क्लास में मतलब इस टॉपिक आज हमारा है सेफ्टी ऑफिसर। मेरे दोस्तों, एक सेफ्टी ऑफिसर आज हमारा जो क्लास है, जो हेडिंग है और जो चैप्टर का नाम है क्या है, सेफ्टी ऑफिसर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को यदि आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो सेफ्टी के बारे में आपको नॉलेज जरूर कुछ होगा। यदि आपको इससे भी कुछ नॉलेज नहीं मिले तो और भी लोगों का वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ इसी मेरा ही आप एक वीडियो देख कर सुनिए, समझिए, आप बहुत महान बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप मेरा भी वीडियो देखिए और भी लोग वीडियो बनाए हैं उनको भी देखिए, क्योंकि एक कामयाब बनने के लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ और बताया, अगले भाई कुछ और बता देंगे, तीसरे भाई कुछ और बता देंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर एक समान नहीं रहता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी, मतलब सेफ्टी क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है। कहता है सेफ्टी इज डिफाइंड एज ए फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन दैट कैन बी दोज इंजूरी पर्सन इंक्लूडिंग डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। दोस्तों, क्या सेफ्टी का जो एक डिफाइंड है और जो प्रोसेस है, जो कि एक कंडीशन बताया जाता है कि इसमें जो है इंक्लूडिंग किया जाता है, शामिल किया जाता है, और इसको जो है इसमें क्या होता है, इंजूरी होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, और जो इसको क्या होता है, जो इन्वायरमेंट पर्यावरण जो होता है बहुत डेंजर करता है, बहुत ही प्रॉब्लम करता है। इंजूरी टू पर्सन इंक्लूडिंग, मतलब पर्सन को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड शामिल किया जाता है, डेथ या डैमेज को, यानी कि क्या दिक्कत हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ पाए। तो ये सब एक सेफ्टी में शामिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हैजार्ड, मतलब हैजार्ड क्या होता है। कहता है समथिंग दैट वाज पोटेंशियल टू कॉज हार्म इन द फॉर्म्स ऑफ लॉस और डैमेज प्रॉपर्टी पर्सनल इन्वायरमेंट। मतलब कि उसके अंदर इतना क्षमता होता है, कुछ में ये विभव होता है कि आपको नुकसान करेगा, आपको प्रॉपर्टी का हानि करेगा, क्षति करेगा, पर्यावरण को। ये क्या हुआ, एक हैजार्ड का मतलब हुआ, क्या हुआ, हैजार्ड का मतलब हुआ, मतलब कि समथिंग दैट है पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर कुछ है, पोटेंशियल है, तो क्या कहता है टू कॉज हार्म, मतलब कि वो नुकसान करने के क्या होता है, कारण होता है, क्या होता है, इन दी फॉर्म ऑफ, यानी कि के प्रकार, लॉस और डैमेज, मतलब क्षति और नुकसान, और किसको क्या करेगा, प्रॉपर्टी पर्सनल इन्वायरमेंट, यानी व्यक्ति, संपत्ति और पर्यावरण को। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, व्हाट इज ए रिस्क, मतलब रिस्क क्या होता है, रिस्क के बारे में आप क्या जानते हैं। कहता है आई प्रोबेबिलिटी, क्या कहता है, आई प्रोबेबिलिटी दो रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर लॉस और डैमेज और इंजरी, मतलब संभवतः जो होता है, जो एक
महसूस करता है कि हमारा क्या होता है, ये काम करने के आगे क्या होता है, इसमें रिस्क लेकर कोई काम करता है। यानी कि मैं संभवतः जो ये सब जो महसूस करता है, क्या जो विभव होता है उसके अंदर लॉस या इंजरी करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, वो जो क्या होगा, जो रिस्क होता है, मतलब कि अपने ऊपर रिस्क लेके कोई काम करना, मतलब इस लाइन से यदि आगे जाएंगे तो हमारा खतरा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क होगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, व्हाट इज एक्सीडेंट, कहता है इट इज एन अनडिजायर्ड अनप्लान इवेंट विच रिजल्टेड टू एन इंजरी और डेथ। ओके दोस्तों, ये जो होता है, जो जब भी इंजरी होता है तो कोई किसी को बोल के नहीं होता है, इसके कोई प्लान नहीं होता है, नहीं किसी कोई घटना होता है तो किसी को बता के नहीं होता है, वो क्या होता है, अचानक होता है, और इसमें व्यक्ति क्या होता है, डेथ होता है। ओके, कहता है और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट, डेथ भी होता है और उसको प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या है, व्हाट इज ए इंसिडेंट, वो तो एक्सीडेंट है, ये है क्या, इंसिडेंट। ओके, क्या करता है, इसके बाद हम लोग यदि क्लाइंट कोई क्वेश्चन करता है तो इस प्रकार हम लोग जवाब देते हैं, सर अनेक की आंसर देने पर सर करके बोल सकते हैं, तो संभवतः ठीक ही रहेगा। इसमें क्या है, इसका जो आंसर है, एन इंसिडेंट इज एनी अनवर्ड एंड अनप्लान्ड occurrence which resulted or could have resulted to physically injury or death to person or damage to property or environment। ओके दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कुछ भाई हमारे हिंदी भी जानते हैं, कुछ भाई हमारा इंग्लिश भी जानते हैं, इसलिए दोनों भाषा को मैं मिक्स करके बताता हूँ। कहता है इंसिडेंट क्या है, अनटूवर्ड, मतलब कि अनप्लान, या जो अनप्लान होता है इसका कोई प्लानिंग नहीं होता है घटित होने का, और इसका जो रिजल्ट जो होता है, जो फिजिकली जो क्या होता है, डेथ भी होता है, ऐसे में जो डैमेज भी होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, जो संपत्ति का नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, नियर मिस, क्या होता है, व्हाट इज नियर मिस, मतलब क्लाइंट पूछेगा कि नियर मिस के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो कहता है नियर मिस एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट विच अंडर अ स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन could have resulted to injury, damage to property, environment। कहता है नियर मिस मतलब होते होते घटना, मतलब क्या होता है, होते होते घटना, और अनवर्ड असली मतलब कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, देख रहे, जो अनसीन मतलब कि असली जो साइट होता है, जो डिफरेंट सिचुएशन में होता है, और इसका जो रिजल्ट क्या होता है, नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। उसके बाद सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पूछेगा कि आप सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कहता है एनी कंपनी हैज ए सोशल एंड ए लीगल एंड एब्लिगेशन और प्रोवाइड ए सेफ एंड हेल्थ वर्किंग इन्वायरमेंट टू ऑल हिज एम्प्लॉय, मतलब कि जो होता है, जो कि कंपनी जो होता है, सोशल के बाद समाज के बारे में जो होता है, एक जो लीगल जो होता है, एक डॉक्यूमेंट को लागू करता है, बनाता है, प्रोवाइड करता है, और उसमें ये बताता है कि जो हम जो काम को जो है कैसे सुरक्षित करेंगे, और अपना जो हेल्थ को कैसे स्वस्थ रखेंगे, और अपना जो पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे उसको बचाएंगे, कैसे एम्प्लॉय को जो नुकसान हो रहा है कैसे हम उसको पूरा करेंगे, ताकि किसी भाई को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। उसके बाद क्या है, जो सेफ्टी ऑडिट, उसके बाद आपसे क्लाइंट पूछेगा कि सेफ्टी ऑडिट के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सेफ्टी कहता है सेफ्टी ऑडिट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द अनसेफ कंडीशन। कहता है सेफ्टी ऑडिट जो होता है अनसेफ कंडीशन के बारे में जो विवरण किया जाता है और बताया जाता है। क्या बताया जाता है, एंड अनसेफ एक्ट दैट प्लांट कंपनी फैक्ट्री ईटीसी, ये जो होता है अनसेफ, जो कंपनी में अनसेफ कंडीशन जो होता है उसके बारे में जो क्या आता है वो बताया जाता है, एंड उसके बारे में जो होता है रिकमेंडेड, और उसके ऊपर जो क्या कहता है अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब संशोधन किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब कि सेफ्टी प्रोग्राम क्या होता है। यानी कि क्लाइंट इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि सेफ्टी प्रोग्राम क्या होता है। कहता है सेफ्टी प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज ए 5 मेथड, मतलब सेफ्टी प्रोग्राम को 5 मेथड में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। कितने मेथड में, 5 मेथड में डिफाइन किया गया है।
which can be accident can be provide essentially. कहता है there are the engineering, education, enforcement, encouragement and evaluation. ये जो हमारा 5 इस प्रकार के टाइप्स है। उसके बाद जो हमारा क्या था परमिट। परमिट मीन्स इंफॉर्मेशन, सूचना। मतलब कि परमिट के बारे में बोलेंगे, परमिट में जो किसी काम को करने के पहले परमिट हम क्यों लेते हैं, या परमिट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय द एरिया इन द चार्ज टू द परफॉर्मर अंडरटेक द स्पेसिफिक जॉब। मतलब कि यह किसी एक एरिया में जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब करने का जो अनुमति मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिट कहते हैं। कहते हैं व्हाट इज ए वर्क एट हाइट। मतलब कि एक हाइट पर जो होता है वर्क एट हाइट का मतलब क्या होता है। कहता है एनी वर्क एबव, क्या कहता है एनी वर्क एबव अप्रोक्स 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। मतलब कि 2 मीटर से जो ऊपर का जो काम होता है उसे हम लोग वर्क एट हाइट के नाम से जानते हैं। क्या होता है, वर्क एट हाइट के नाम से जानते हैं। ओके उसके बाद क्या आता है, जो व्हाट इज ए कन्फाइंड स्पेस। आपसे ये भी जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ए कन्फाइंड स्पेस। मतलब कन्फाइंड स्पेस क्या है, या कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या होता है। An area which is a small and enclosed an area where the any entry and the exit or the where a man can be not work comfortable in the location is called confined space। मतलब कि वैसा एरिया जहाँ आने जाने का रास्ता एक हो और इनक्लोज हो, और जहाँ का जो एग्जिस्टिंग कोड होता है एक होता है जो, और वहाँ व्यक्ति अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, इसको जहाँ की ऑक्सीजन की कमी होता है, इस प्रकार का जो मटेरियल या मैटर जिसमें आता है उसको कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट जो क्या है, व्हाट इज स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग क्या है, स्काफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। कहता है स्काफ फोल्डिंग ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, यह जो क्या होता है एक अस्थायी प्लेटफॉर्म होता है कंस्ट्रक्टेड फॉर द सपोर्टिंग बोथ द मेन एंड मटेरियल। कहता है जो एक मटेरियल के माध्यम से जो बनाया जाता है सपोर्ट के माध्यम से, और उसमें क्या कहता है मटेरियल एंड मेकिंग द सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्टेड साइड, और तब जाके हम लोग उस पर जो चढ़कर वो काम किया जाता है। उसके बाद कहता है व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग। मतलब कि सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, तो सैंड ब्लास्टिंग के बारे में क्या जानते हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रस्ट डस्ट एंड स्केल्स एंड द ओल्ड परमिट परफॉर्म द ओल्ड एंड सरफेस यूजिंग बाय द कंप्रेस्ड एयर इज ए सैंड ब्लास्टिंग। कहता है जो हम लोग लोहे के ऊपर पर से जो रस्ट धूल कण ये सब जो हटाते हैं, जो सरफेस जो होता है कंप्रेस जो एयर के माध्यम से ब्लास्टिंग के माध्यम से जो हम हटाते हैं धूल डस्ट है, उसको हम लोग सैंड ब्लास्टिंग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट इन प्लांट। मतलब कि प्लांट में परमिट कितने प्रकार के होते हैं। कहता है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ परमिट इन प्लांट। मतलब प्लांट में जो परमिट होता है जो 7 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार के हैं। ओके दोस्तों सॉरी, इसमें क्या है नंबर 1 हॉट परमिट। हॉट परमिट का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पार्क होता है। क्या होता है, जिसमें स्पार्क होता है, जैसे बेल्डिंग मारते हैं हम लोग, जिसमें आग लगने की संभावना होता है उसे हम लोग हॉट परमिट कहते हैं। कोल्ड परमिट जिसमें कि आग लगने की संभावना नहीं होता है, जिसमें स्पार्क नहीं होता है, जिसका स्काफोल्डिंग, जिसको हम लोग कोल्ड परमिट के अंतर्गत रखते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंड वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस एंड वर्क परमिट का मतलब होता है जहां पर व्यक्ति के आने जाने का रास्ता एक हो, जहां ऑक्सीजन की कमी होता है, जहाँ की व्यक्ति अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वो सबको हम लोग का कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत रखते हैं। केमिकल एंड वर्क परमिट, जहाँ पर भी केमिकल का काम किया जाता है उसको हम लोग केमिकल एंड वर्क परमिट के नाम से जानते हैं। यानी केमिकल परमिट का मतलब होता है जहाँ की केमिकल के काम करता है, और जो केमिकल के जो परमिट बनाते हैं उसे वर्क एंड केमिकल जो वर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो क्या है हाइट वर्क एंड परमिट, नहीं तो वैसा एरिया जहाँ पर कि हम जो अपना सरफेस से 2 मीटर के लगभग ऊपर से ऊपर चढ़कर जो काम करते हैं उसको वर्क एंड हाइट जो परमिट के नाम से जानते हैं। कि वैसा परमिट जो जगह है जहाँ पर कि जो होता है व्यक्ति ये जो 2 मीटर के लगभग ऊपर पर जो चढ़कर जो काम करते हैं वैसा जगह या वैसा क्षेत्र को लगभग जो वर्क एंड हाइट परमिट के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट जो होता है एग्जीबिशन वर्क
परमिट। एक्सकवेशन वर्क परमिट का मतलब होता है जहाँ पर जो खुदाई का काम कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सकवेशन वर्क परमिट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर खुदाई करने से पहले भी उसका एक परमिट लिया जाता है ताकि ये देखा जाता है ताकि यहाँ से कोई गैस लाइन पाइप जो पार किया है या किसी प्रकार के जो मटेरियल पार किया है, केमिकल लाइन पार कर दिया है, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और उसके बाद जो वहाँ जो एक्सकवेशन किया जाता है उसको चारों तरफ से क्या किया जाता है, उसको हम लोग एरिया को वेरिकेट कर दिया जाता है ताकि वहाँ किसी व्यक्ति को अचानक जाए तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, दी प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है 1986 मतलब 1986 में लागू किया गया। क्या लागू किया गया? दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, दी एक्ट में भी कॉल्ड इन्वायरमेंट, ये जो है इन्वायरमेंट एक्ट जो है 1986 में लागू किया गया। इसके बाद क्या है, व्हाट इज हाउस कीपिंग, मतलब कि कहता है हाउस कीपिंग में भी नॉट ओनली क्लीननेस बट आल्सो ऑलरेडी द अरेंजमेंट ऑफ द ऑपरेशन जॉब टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टोरेज फैसिलिटी एंड भी सप्लाई। दोस्तों हाउस कीपिंग का मतलब सिर्फ एरिया को साफ सफाई करने से नहीं है बल्कि वहाँ के जितने भी सारे इक्विपमेंट है एक उचित प्लेस पर रखना चाहिए ताकि ऐसा ये हो जाएगा ताकि हम लोग किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति को बोल दें कि जाइए वहाँ पाना, वहाँ रीड जो है, वहाँ जो रेक्टेंगल रखा हुआ आप लेके आ जाइए। यदि हम आपको प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे तब कोई भी व्यक्ति आसानी से उस सामान को ढूंढ सकता है। इसको हम लोग हाउस कीपिंग के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार का है, जो क्या कहता है, व्हाट इज मैनुअली, जो मैनुअली हैंडलिंग क्या है दोस्तों, व्हाट इज मैनुअली, द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग द एंड स्टैकिंग द मटेरियल बाय द मैन इज कॉल्ड हैंडलिंग। दोस्तों यह जो हैंडलिंग होता है व्यक्ति के द्वारा, आदमियों के द्वारा किया जाता है, जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैनुअली हैंडलिंग कहते हैं, जो कि व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है या हम लोग आदमियों की सहायता से जो काम किया जाता है, लिफ्टिंग का काम किया जाता है, उसे हम लोग मैनुअली हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज UEL, व्हाट UEL मतलब UEL का मतलब क्या होता है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम ऑफ concentration of the particular the combustible gases or vapor that will be burned air is called defined as a UEL। मतलब कि जो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट जो होता है और जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, जो कम्बस्टिबल गैस जो होता है जो कि नुकसान करने की उसके पास इतना क्षमता होता है कि ये गैस जो होता है प्रॉपर्टी को, पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, UEL मतलब अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। जैसे कि H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इसका जो एग्जांपल है। उसके बाद क्या है, LEL मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, मतलब कि जो लोअर जो होता है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ की जो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है मिनिमम होता है, मतलब एक छोटा होता है। पार्टिकुलर जो कम्बस्टिबल गैस, जो पार्टिकुलर होता है व्यक्तिगत होता है, जैसे कि और जो क्या होता है जो वेपर होता है नेसेसरी, इसके लिए आवश्यक क्या है, इसका जो कम्बस्टिबल जो नेसेसरी है, जो कंपल्सरी है, जो आवश्यक है वो क्या है, जो इस प्रकार है, क्या है, जो हाइड्रोजन जो LEL में क्या होता है 4.3% होता है। उसके बाद जो क्या होता है, जो व्हाट इज ए गैस कटिंग, इसका जो होता है एक एग्जांपल है, यहाँ पर तो इसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि गैस कटिंग क्या है। द प्रोसेस ज्वाइन और कटिंग मेटल बाय द यूजिंग ऑक्सीजन एंड कम्बस्टिबल गैस इज कॉल्ड गैस कटिंग। मतलब कि जो ऑक्सीजन की जो सहायता से जो होता है, जो कम्बस्टिबल गैस से जो होता है, जो कटिंग किया जाता है उसे हम लोग गैस कटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्या आता है, वेल्डिंग। व्हाट इज वेल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द मेटल आइदर बाय द इलेक्ट्रिकल बाय द गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। कहता है वेल्डिंग जो होता है जो गैस के माध्यम से आइदर या इलेक्ट्रिकल के माध्यम से जो हम लोग मेटल को ज्वाइन करते हैं उसे हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। व्हाट इज एक्सकेवेशन, मतलब एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, कहता है मेकिंग ए होल और टनल बाय द डिगिंग द ग्राउंड बाय द मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। मतलब कि एक्सकेवेशन का मतलब होता है जो होल का खुदाई करते हैं, या तो आदमी खुद करता है या तो मशीन के माध्यम से करता है, इसे हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर से है, उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि कम फाइंड स्क्वायर।
क्या कहता है, एन एरिया विच इज द स्मॉल एंड इनक्लोज और द एरिया वेयर वन एंट्री एग्जिस्ट और वर्क, मतलब जहाँ की आने जाने का रास्ता एक हो, वेयर ए मैन कैन नॉट वर्क कंफर्टेबल, जहाँ की व्यक्ति आराम से काम नहीं कर सकता है, एनी लोकेशन इज ए कॉल कन्फाइंड स्पेस। तो इस प्रकार का कोई भी लोकेशन जो होता है उसको लोग कन्फाइंड स्पेस के नाम से जानते हैं। इसमें जो क्या क्या जो प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, ऑक्सीजन के जो इनरिचमेंट होता है कमी होता है, उसमें की जो होता है इम्प्रो जो यहाँ लाइट की कमी होता है, और यहाँ जो वेंटिलेशन जो होता है इम्प्रॉपर होता है। इसके बाद जो होता है क्या होता है, जो इमरजेंसी की, व्हाट इज इमरजेंसी, क्लाइंट आपको ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। तो इमरजेंसी अनप्लानिंग, इमरजेंसी जो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए कंट्रोल मीन्स can be control the accident, safe ground the people and the provide the information to media, मतलब कि यहाँ जो इमरजेंसी होता है और यहाँ पर किसी प्रकार ऐसा इमरजेंसी हुआ तो कि वहाँ से मीडिया से कांटेक्ट किया जा सके, ये हमारा जो इमरजेंसी नंबर भी होता है, इमरजेंसी प्लेस भी होता है या इमरजेंसी सिंबल भी होता है। इस प्रकार के यूज करके लोग उसे बच सकता है। व्हाट इज एटीट्यूड, attitude may be desirable as they continue and the behavior is the behavior good and then the control will be yes। दोस्तों ये जो होता है बिहेवियर यदि आपका अच्छा है तो लोग भी आपको अच्छे नजर आएंगे, आपका बिहेवियर यदि गंदा है तो लोग भी आपको गंदे नजर आएंगे। इसलिए यह सोच आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से लोगों को देखते हैं। यदि आपका थिंकिंग पावर गुड है तो आपको सब गुड नजर आ जाएगा, अच्छा आएगा। यदि थिंकिंग पावर आपको निगेटिव है तो आपको जो नजरिया भी जो लोग भी आपको निगेटिव नजर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या, HSE हेल्थ सेफ एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों ये एक सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि यदि आप इतना देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो अप्रोक्स 70 से 80% आप सेफ्टी ऑफिसर का आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इसको जो वीडियो में बनाया है देखिए, सुनिए, समझिए, और इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ कमी आता है तो बताइए कि इस प्रकार का प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम अधिक से अधिक इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।